Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are happy and healthy at home. Students, we are going to begin the text today for the ninth class. आज हम फर्स्ट फ्लाइट हमारी जो टेक्स्ट है हम उसका फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं. उसका नाम है अ लेटर टू गॉड. इसके हम कुछ पार्ट करेंगे और आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. मैं आपको समझाऊंगा. इस लेसन का नाम अ लेटर टू गॉड है, फर्स्ट लेसन. और इसके जो राइटर हैं वो हैं G.L. फ्यूवेंटेस. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक कि लेसन के अंदर क्या है. थोड़ा सा हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं. इसमें पढ़ने से पहले हम एक बात ध्यान रखना चाहेंगे कि हमने सुना है, वी हैव हर्ड दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स. फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि हमारा जो विश्वास है, हमारा यकीन जो है वो बहुत कुछ कर सकता है. इस लाइन का मतलब निकला कि वो पर्वत को या पहाड़ को हिला सकता है. इनडायरेक्टली इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर किसी चीज़ पर फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे, तो काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है. अब ये स्टोरी ही हमको बताती है कि हम किस चीज़ में फेथ करें. तो इस स्टोरी के अंदर एक मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है लेंचो. Lencho. लेंचो इज़ अ फार्मर. लेंचो एक फार्मर, एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. जैसा कि इसका टाइटल है, अ लेटर टू गॉड. इस स्टोरी के अंदर वो जो फार्मर है, किसान, राइट्स अ लेटर टू गॉड. वो गॉड को एक लेटर लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं. आस्किंग फॉर 100 pesos, मतलब वो डिमांड करता है गॉड से कि वो उसको 100 pesos, ये मनी है, करेंसी, कि उसको 100 pesos गॉड भेज दें. अब हम इस लेसन में फाइंड आउट करेंगे, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या उसका लेटर गॉड को मिल जाता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. और सेकंड क्वेश्चन, कि क्या गॉड उसको पैसे भेज देते हैं. तो इस लेसन की जो एक आउटलाइन है वो हमने पढ़ने की कोशिश की है, और हम इसके आगे अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है. तो हम इसको रीड करने जा रहे हैं, इस लेसन को, और उसका हमने फर्स्ट पेज ओपन अप कर लिया है. ऑलराइट, ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है. इसको आई विल एक्सप्लेन इट टू यू राइट अवे. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं, चलिए. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. आपको इस लेसन के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको या तो आप वीडियो के बाद में या साथ साथ एक पेन लेकर या पेंसिल लेकर नोट करते जाइए, जो उसके वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हो सकती हैं. ऑलराइट, दैट विल बी हैंडी फॉर यू. आपके लिए ईजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा. सो लेट्स बिगिन. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. एक घर की बात की गई है जो कि पूरी वैली में अकेला ऐसा घर था जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ था. क्रेस्ट मीन्स टॉप यहाँ पर. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, किसी को भी रिवर नजर आ सकती थी. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पके हुए कॉर्न का एक खेत नज़र आ सकता था. विद द फ्लावर्स, जिसमें कि कॉर्न के फ्लावर्स भी नज़र आ रहे थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. उस खेत को कॉर्न के फ्लावर्स से भरा हुआ देखकर ये बिल्कुल विश्वास हो जाता था कि अब इस बार अच्छी फसल होने वाली है. The only thing the earth needed,
अब ज़मीन को, खेत की फसलों को जिस एक चीज़ की ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, वो एक अच्छी सी बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर ज़्यादा बारिश ना हो तो थोड़ी सी शावर हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, उस पूरी सुबह, लेंचो, who knew his fields intimately, लेंचो सुबह पूरी उसने गुजार दी और वो अपने फील्ड के बारे में अच्छी तरह से जानता था। had done nothing, उसने कुछ नहीं किया, nothing else but see the sky towards the north east, meaning कि सारी सुबह लेंचो आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता चला गया कि आसमान में शायद बादलों की वो तलाश कर रहा था। Alright, now we are really going to get some water, woman, वो कह रहा है कि हम अभी बारिश होती हुई देखेंगे, मतलब थोड़ा अब बारिश आएगी क्योंकि बादलों का आसमान से अंदाज़ा लग रहा था। The woman who was preparing supper replied, घर में जो वुमन खाना बना रही थी, सपर मीन्स खाना, मील, उसने क्या जवाब दिया? यस गॉड विलिंग, हाँ अगर गॉड ने चाहा तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो घर के बड़े बच्चे थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे, स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि उसकी मदर ने उन सभी को बुला नहीं लिया, वो बाहर थे। कैसे बुलाया? Come for dinner, डिनर के लिए अंदर आ जाओ। It was during the meal that, just as लेंचो had predicted, कि उस मील के वक्त ही, जैसा ही वो खाना खा रहे थे और जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाना, भविष्यवाणी करना, उसने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े रेन के ड्रॉप्स गिरने लगे। इन द नॉर्थ ह्यूज, आई रिपीट, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बड़े बड़े क्लाउड्स पास आते हुए नजर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, द एयर वॉज फ्रेश मतलब ताज़ी हवा चलनी शुरू हो गई। एंड स्वीट, एयर फ्रेश भी थी और स्वीट भी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बाहर चला गया और वो अपनी बॉडी पर गिरती हुई रेन को महसूस करने के लिए गया था। उसको अच्छा लग रहा था, प्लेजर हो रहा था, उसको खुशी मिल रही थी जब बूंदें उसकी बॉडी पर गिरने लगी तो। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने खुशी से क्या कहा? दीज आंट रेन ड्रॉप्स, ये, दीज आंट का मतलब ये नहीं है, दीज आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म। दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गुजर रही हैं, गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको कि मैं पॉइंट आउट भी करूँगा, जैसे इसे मैंने किया है, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि ये न्यू कॉइन्स हैं, कि नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। तो लेंचो ने बोला कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ये तो जैसे 10 सेंट वाले सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5s, और जो लिटिल ड्रॉप्स हैं रेन की, यानी ये रेन की छोटी बूंदें, वो छोटे कॉइन्स हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 1 रुपी कॉइन है और 50 पैसा कॉइन है, या फिर 10 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन। तो ऐसे बड़े ड्रॉप्स को उसने बोल दिया 10 सेंट पीसेस। ये करेंसी के लिए 10 सेंट है। ऑलराइट, कि ये दोनों कॉइन्स बता दिए, बड़े और छोटे, कि एक तो बड़ा वाला जो कॉइन है वो 10 सेंट का है
और छोटा वाला कॉइन 5 सेंट का है। अब देखिए, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पर काफ़ी तसल्ली थी। He regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसने देखा कि जो पूरा का पूरा फील्ड है पके हुए कॉर्न का, जिसमें फ्लावर्स भी हैं, वो उस रेन के पूरे कर्टन से, मतलब उस रेन से पूरा भर गया हो। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट या मेटाफोरिकल यूज़ किया गया है, मीनिंग किसी चीज़ को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि इसमें ये बोल दिया कि जो उसका खेत था वो रेन से भर गया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग द रेन, और उस रेन के साथ साथ अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओलावृष्टि यानी कि ओले गिरने लगे। बर्फ के पीसीज होते हैं ना जो बारिश के साथ गिरते हैं, हेल स्टोन्स बोलते हैं, वो गिरने लगे साथ साथ। आई रिपीट, जैसी बारिश हो रही थी, बारिश के साथ तेज हवा चलने लगी और हेल स्टोन्स यानी कि बर्फ के, जिसको हम ओला बोलते हैं, ओलावृष्टि होने लगी, बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये जो ओले गिर रहे थे, ये ज़रूर लग रहे थे कि सिल्वर क्वाइंस की तरह हों, क्योंकि ये चमकते हैं बर्फ़ के जो पीसेस होते हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, अब जो लड़के जो थे वो भी रेन के अंदर आ गए बाहर। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो उन जमे हुए ओलों को कलेक्ट करने लगे, क्योंकि बच्चे थे, वो खेलना उनको पसंद था, तो उन्होंने भी उन पर्ल्स को उन जो ओले थे उनको कलेक्ट करना शुरू कर लिया, जमी हुई बर्फ को। तो यहाँ पर उसने फ्रोजन पर्ल्स बोला है। पर्ल्स का मतलब मोती, फ्रोजन का मतलब जमे हुए, क्योंकि वो बारिश की ज़रूरत थी और बारिश में साथ में जो वो ओले गिरे हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, इसलिए फ्रोजन पर्ल्स भी बोल दिया गया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब उसने एकदम से चिंता जाहिर की, चिंता व्यक्त की। क्या बोला वो कि अरे ये तो खराब होने लगा है सब कुछ। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी से ये जो ओले पड़ रहे हैं ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, मतलब ओले जल्दी से ख़त्म नहीं हुए, पड़ते रहे बारिश के साथ। फॉर एन आवर, 1 घंटा हो गया। द हेल ruined रेन्ड ऑन द हाउस, और वो बारिश उसके घर पर ही पड़ती रही। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बारिश उसके छत पर ही पड़ती चली गई। और आप देखते हैं और क्या हुआ। यहां पर हम पढ़ रहे हैं रेन्ड ऑन द हाउस, यही पेज है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, जो पूरा का पूरा गार्डन था, जो हिल साइड थी यानी कि जो पहाड़ियाँ थीं, जो कॉर्न का फील्ड था, मक्का का, ऑन द होल, सारा का सारा, जो पूरी वैली थी, द फील्ड वॉज वाइट, मतलब उस ओले गिरने से सारा की सारी ज़मीन खेतों वाली बिल्कुल वाइट हो गई। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि सॉल्ट ने उसको कवर कर लिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं बचा था, पर सारा ओलों की वजह से और तेज हवा से गिर गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जो कॉर्न की फसल थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, खराब हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, जो पीले रंग के फ्लावर्स नजर आ रहे थे या सुंदर फ्लावर्स नजर आ रहे थे, वो सारे खत्म हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, यानी कि उसको बहुत दुख हुआ। When the storm had passed, और जब वो तूफान, storm means तूफान, जब वो तूफान पास हो गया यानी कि गुजर गया। He stood in the middle of the field, तो वो उस खेत के बीच में खड़ा हो गया जो उसका था। And said to his sons, और अपने बच्चों को बोला, अपने बेटों को बोला,
अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड, देखते हैं क्या बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट more than this. I repeat, a plague of locusts would have left more than this. मतलब अगर खेतों में कीड़े लग जाते हैं तो वो भी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो उसने ये कहना चाहा कि उनसे भी ज़्यादा नष्ट हो गई थी ओले की वजह से ये सारी फसल। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिल्कुल भी मक्का नहीं मिलेगा, यानी कि मक्का होगा ही नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत दुख से भरी हुई रात थी, क्योंकि उसकी इतनी बर्बादी हो चुकी थी। उसने जो बहुत मेहनत से फील्ड तैयार किया था वो बर्बाद हो चुका था। बारिश के बाद लगातार 1 घंटे तक हेल स्टोन्स यानी कि ओलावृष्टि होती गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। बहुत दुखी हो गया वो। तो उसने फिर बोला, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमारा सारी मेहनत बेकार हो गई। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रहेंगे, मतलब इस साल हम क्या खाएंगे। उसने इस एक चिंता को एक्सप्रेस किया, उसने ये अपने मन के अंदर जो डर था वो भी एक्सप्रेस किया। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें यू विल सी दैट देर आर सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को भी आप, हमने जितना हिस्सों पर पढ़ा है इस वाले पार्ट में से इन आंसर्स को आप ढूंढ सकते हैं, अपने आप देखना है। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को वापस करके बहुत ध्यान से आप उन कुछ वर्ड्स को भी लिख लीजिएगा, जो मीनिंग आपको समझ में आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं अपने लिए। और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनकर समझने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको देखने में, उनको ढूंढने में आसानी होगी। सो माय स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will follow up the we will follow up more on it. So till then, have a great day. Goodbye. Thank you.